तो वो शादियां और ये शादी में कितना अंतर। लेकिन आप सोचिए, शादी कानून क्या ये कहता है कि अगर शादी हो जाए तो वो सिटीजन ऑलरेडी बन जाती है? कानून को समझिए कि भाई अगर आप नेशनल वहां की हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, आप यहाँ आकर शादी कर लेते हैं इंडिया में आके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूपी पुलिस के जो चीफ है उनका बयान सामने आ चुका है। मैंने पहले एक वीडियो पब्लिक की थी, मैं अभी आप लोगों को कुछ और भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी मैं सुनाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पुलिस वाले सब बिके हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस साहब की जो गुफ्तगू है, इससे बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि ये बंदा बिक चुका है, ठीक है ना। इसकी बातों से एक तरफ ये कहता है कि सीमा अगर हिंदुस्तान आई है तो उसको हिंदुस्तान के जो रीति रिवाज हैं उस हिसाब से उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये कहता है कि जब वो जो पत्रकार है उससे ये पूछता है कि भाई सीमा यहाँ आई हुई है तो सरकार जो ढील दे रही है वो सीमा के लिए क्यों है? बाकी जो ख़वातीन पाकिस्तानी हैं उनको भेज दिया गया, तो सीमा को क्यों ढील दी जा रही है? तो फिर ये बंदा पहले ये कह चुका था कि भाई जो सीमा अगर हिंदुस्तान में रह रही है, अगर वो शादी करना चाहती है या उसने शादी की है तो उसको पहले तलाकनामा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये बंदा कहता है कि नहीं, वो मैटर ये है कि उसने एक व्यक्ति के साथ शादी कर ली है प्यार प्रेम की वजह से, तो ये मैटर है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये वीडियो उसका बयान सुनिए, फिर साथ साथ चर्चा करते रहेंगे। लीगली आए हैं, आप सिटीजन कहाँ के हैं ये तो प्रूव करें। अगर आप पाकिस्तानी तो वापस जाइए आप, उसके बाद आपको शादी करनी है। अगर इंडियन कानून ये अलाउ करता है कि यहाँ जो इंडियन है वो किसी पाकिस्तानी से बहुत सारे लोगों की जो इंडिया के हैं उनके पाकिस्तान में शादियां हुई हैं, या पाकिस्तान के उनके हिंदुस्तान में शादियां हुई हैं, तो वो शादियां और ये शादी में कितना अंतर। लेकिन आप सोचिए, शादी कानून क्या ये कहता है कि अगर शादी हो जाए तो वो सिटीजन ऑलरेडी बन जाती है? कानून को समझिए कि भाई अगर आप नेशनल वहां की हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, आप यहाँ आकर शादी कर लेते हैं इंडिया में आके, तो क्या आप यहाँ इंडियन सिटीजनशिप आपको मान लिया जाता है? अगर ऐसा है तो इस केस में एप्लीकेबल होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको पहले सरेंडर करनी पड़ेगी नागरिकता कि भाई मैं ठीक है, मैंने यहाँ इंडियन से शादी कर ली है और अब मैं सरेंडर कर रही हूँ अपनी नागरिकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप वो सरेंडर भी ना करें, क्योंकि फिर यहाँ जो बच्ची हुई है सीमा हैदर की, वो तो हिंदुस्तानी बेटी है। दोस्तों ये जो पत्रकार पूछ रहा है, ये ज़ाहिर सी बात है इनके प्लांटेड इंटरव्यू है, इनके अपने हैं। सीमा मामले में जो भी कहीं भी आप लोगों को अगर इंटरव्यू नज़र आता है ना, वो प्लांटेड ही होता है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार या जो क्या बोलते हैं जो स्टेट सरकार है, वो सब समर्थन कर रहे हैं सीमा का। तो यहाँ पे जिस तरीके से उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकायदा इनको भी डायरेक्शन मिली हुई है कि सीमा का आप लोगों ने समर्थन करना है, सीमा का आप लोगों ने दिफा करना है, सही है ना। तो ये एक औरत, अब ये हैदर जो कि उसके हकीकी मियाँ हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। सीमा हैदर की जो बड़ी बहन है रीमा ने भी कई मरतबा कहा कि सीमा कभी माँ बन ही नहीं सकती क्योंकि उसकी बच्चेदानी है नहीं। यहाँ पे ये पुलिस वाला जो ऑफिसर है ये कह रहा है कि भाई वो अब माँ बन चुकी है, तो माँ कहाँ से कैसे माँ बन सकती है? जब वो प्रोडक्शन का पुर्जा ही ना हो तो वो कैसे माँ बन सकती है? सवाल ये पैदा होता है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई इन्होंने जो 18 मार्च को एक बच्ची का जो ड्रामा रचाया, सबको पता है कि वो झूठ है, फ्रॉड है, फेक है, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि जो यूपी सरकार है उसने बर्थ सर्टिफिकेट भी बना के सीमा के हवाले कर दी, डीएनए रिपोर्ट भी बना के सीमा के हवाले कर दी। आप अंदाज़ा लगाएं, आगे सुनिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये दरअसल टेक्निकल ग्लिचेस में मामला फंसा हुआ है। आप समझिए बात को कि जैसे ये कुछ इस तरह से है कि अगर आप इसकी समझ नहीं आ रही, कभी कहता है कि भाई नहीं, सीधी सी बात है, सीमा अगर यहाँ पे है तो उसको हिंदुस्तान का जो संविधान है या कानून उस हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर पत्रकारों से पूछता है तो फिर ये कहता है कि नहीं भाई ये मामला कुछ और है, प्यार मोहब्बत प्रेम का मामला है, बच्चा भी पैदा हो गया, तो अब ये टेक्निकल इशू बन चुका है। अरे क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? 40-40 दिन की बच्चों को, जिनके बच्चे थे, जो 2-2 सालों से शादियां कर चुकी थी, 20-20 सालों से शादियां कर चुकी थी, वो ख़वातीन भी उनको भी पाकिस्तान भेज दिया गया। तो ये सीमा का मामला ये क्या है, क्या ख़ास है, आप बताएं, आगे सुनिए। हिंदुस्तान का कोई शख्स अगर पाकिस्तानी महिला से शादी कर रहा है तो
आकर रह रही है, इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में, क्या मैं आपको कंप्लीट, इंडिया अगर रह रही है तो यहाँ वो एज अ वीजा पर आएगी और वो पाकिस्तानी की हैसियत से आएगी, यहाँ रह रही है, और एक वीजा जब एक्सपायर होगा तो उसको वापस जाना पड़ेगा। आप समझिए बात को टेक्निकली। अगर उसने सिटीजनशिप ले ली फिर तो कहीं भी रह सकती है वो, किसी भी, अगर मान लीजिए वो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं रही, उसने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली, यहाँ का धर्म अडॉप्ट कर लिया, तो फिर अलग बात है। अगर नहीं लिया है तो फिर उसको, उसके ऊपर जो लॉ चलेंगे एज पर फॉरेन एक्ट चलता है, उसके ऊपर फॉरेनर एक्ट चलता है उस समय हिंदुस्तान का जो फॉरेनर एक्ट है 1946, उस हिसाब से सीमा अपराधी है, सीमा एक मुलजिमा है, उसने अपराध किया है, उस हवाले से कोई बात नहीं करेगा। सीमा की चार्जशीट का क्या हुआ उस हवाले से कोई बात नहीं करेगा। बस उसने बच्चा दे दिया, वो प्रेम के लिए आई, बस ये मैटर है, इसलिए सरकार ने उसको छूट दी है। भाई ये कहाँ होता है, क्यों ऐसा लोगों को गुमराह कर रहे हैं? उसने अपराध किया ना, फॉरेन एक्ट लागू होते ना उस पर, 1946 जो उनका एक्ट बना हुआ है उनके संविधान के हिसाब से, तो वो क्यों सीमा पे लागू क्यों नहीं हो रहा? वो क्राइम है, अपराध है ना। उसको विदेशी माना जाएगा, उस समय उसको देशी नहीं माना जाएगा। ठीक है आपने शादी कर ली है, लेकिन शादी करने का मतलब हमारे कानून के हिसाब से ये नहीं है कि वो उसकी नागरिकता चेंज हो रही है। आपको नागरिकता सरेंडर करके यहाँ की अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जितना मेरी नॉलेज कहती है कानून को लेकर। दूसरी बात, इस केस में आप आए, आपने नागरिकता ही नहीं ली अभी तक, तो उसके बाद आप इलीगली आए, आपने यहाँ के शादी कैसे कर ली? शादी आप क्या टेक्निकली कर भी सकते हैं? नहीं तो आप लोग सोए हुए थे, आप लोगों को पता नहीं था कैसे आई सीमा, कैसे शादी कर ली, कैसे धर्म परिवर्तन करवाया गया, ये आप लोगों को पता नहीं है? आप लोगों को पता नहीं है किस तरीके से हुआ ये सब कुछ? आगे सुनिए। कर सकते, चलिए कर भी लिया आपने, कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चा भी आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिटीजन वहाँ के जो है वो नहीं है अभी। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस में मामला अभी है जो मुझे लगता है कि सीमा हैदर एक ऐसा टॉपिक है जिसका पहलगाम हिंसा के बाद पाकिस्तान और भारत के तनाव से भी कोई रिश्ता नहीं है, वो इन सारी चीजों से परे है, ऐसा है क्या? देखिए वो एक अलग चीज है, लेकिन वही चीज तो वो भी अलग चीज है। आपके हिंदुस्तानी ये कह रहे हैं कि उसकी सब्जियां आती थी कश्मीर से, उसके फ्रूट्स आते थे, उसकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती थी, और फिर वही कह रहे हैं कि भाई इसका उसके साथ ताने बाने हैं, तो फिर ये कह रहे हैं कि नहीं वो अलग मैटर है। अरे सुने, इनके आगे सुने। महत्वपूर्ण है ना वो जो अलग चीज जिसे आप कह रहे हैं। देखिए वो, वरना अगर सामान्य चीज होती तो अब तक भेज दी गई होती ना पाकिस्तान। आप ये सोचिए, मैं तो एक इस सेंस में भी सोच रहा हूँ कि कुछ जो पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं और वो किसी जेन्युइन रीजन से आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल कहीं मेडिकल के लिए आए हुए हैं, कई बच्चों के अपने इलाज कराने हैं, आप सोचिए उनको वापस जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए, और वहाँ उनके यहाँ वो इलाज की व्यवस्था भी नहीं है, वो कैसे तैसे तो करके यहाँ आए हैं, और यहाँ अगर उनको वापस भेजा जा रहा है तो ये एक मानवता के नाते भी ठीक मुझे नहीं लगा कि भाई उसका इलाज चल रहा है। ठीक है, चलिए ये ठीक नहीं लगा। और सीमा का मामला जो वो ठीक है ना दोस्तों, तो पता नहीं ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है, क्या खिचड़ी बनी हुई है, कोई वो नहीं है। पुलिस भी सीमा के फेवर में बयान दे रही है, बाकी जो पाकिस्तानी वो सब आ गए, लेकिन सीमा नहीं आएगी। सीमा का मामला अलग है, उसने प्यार प्रेम किया है। अल्लाह हाफिज़।